1000 स्ट्रैटेजीज भी अगर आप सीख लोगे ना तो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। क्यों? अगर आपने ये बात ध्यान में रखी तो स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं बनता है, प्रॉफिट बनता है तो आपके डिसिप्लिन और साइकोलॉजी से। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान के चलो आपने 10,000 रुपए तक के स्टॉक्स लिए, जिसके अंदर आप सोचते हो कि आप सिर्फ 500 रुपए तक का लॉस लोगे और प्रॉफिट लोगे तो 1000 रुपए या फिर आप 1500 रुपए तक का प्रॉफिट बुक करोगे, यानी कि 1:2 या 3। लेकिन अब क्या होता है कि आपने 10,000 रुपए जो स्टॉक्स लिए थे वो आपको लॉस दिखाता है 200 या 300 रुपए तक का, जो फ्लक्चुएट हो रहा है। अब आपका यहाँ पे दिल घबरा जाता है कि 500 रुपए का लॉस ना लेकर के आप उसको जल्दबाजी में आप ट्रेड को क्लोज कर देते हो। अब जैसे ही आप ट्रेड क्लोज करते हो वापस रिवर्सल आता है, 1000 रुपए 1500 रुपए तक का वो प्रॉफिट दिखाता है। बट आप ट्रेड को क्लोज कर चुके हो और आपको जो पोटेंशियल गेन मिलना था वो आप ना लेकर के आप 200 या 300 रुपए तक का आपने लॉस बुक कर लिया है। तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी में कोई गलती थी? तो कहाँ कमी रही? तो यहाँ पर आप कहते हैं कि स्ट्रैटेजी प्रॉफिट नहीं बनता है। अगर आप उसको पोटेंशियल गेन जो आपने लॉस किया वो आप अचीव कर सकते थे अगर आप ट्रेड को होल्ड करते। इस ट्रेड को होल्ड करना, आपकी स्ट्रैटेजी पे बिलीव करना, ये सारी साइकोलॉजी और डिसिप्लिन में ही आता है। अगर आपकी ट्रेडिंग के टाइम साइकोलॉजी सही रहती और अगर आप डिसिप्लिन रहते तो आप वो पोटेंशियल गेन ले सकते थे और आप प्रॉफिटेबल बन सकते थे। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ये मान के चलो। और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता।